नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश और आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। जैसे हम साहित्य में सबके हित की बात करते हैं और सबके हित में जैसा सबको विदित है, सबका हित, हर उस मानव का हित, हर उस महिला का हित, हर उस समाज का हित, हर उस देश का हित, आज उस हित में हमारे साथ हैं आचार्य आशुतोष जी, मेरे बिल्कुल दाईं तरफ। आप योग के विशेषज्ञ हैं, हिंदी में बोलिए तो योगा एक्सपर्ट। उनसे बात करते हैं योग और जिम पर लोग हजारों रुपए महीना खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या वो स्वस्थ रहते हैं? हमारे देश ने योग दिया। योग दिवस कहाँ से शुरुआत हुई? इस देश से शुरुआत हुई। आज विश्व में एक योग दिवस मनाया जाता है, हिंदी में बोले तो योगा डे। अच्छी बात। आज योग के क्या फ़ायदे हैं और जिम के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, हमें आशुतोष जी बताएंगे। चलते हैं सीधे सीधे आशुतोष जी के पास में। आशुतोष जी, स्वागत है आपका साहित्य टीवी पर। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो ये है, क्योंकि आप योग के एक विशेषज्ञ और आपने जो शिक्षा ली है वो आप बताएंगे, और हमें आप ये भी बताएंगे कि योग में और जिम में क्या अंतर है, किससे इस देश का लाभ, ह्यूमन, हिंदी में बोलिए तो ह्यूमन, और अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो मानव का विकास, मानव का उद्धार, मानव का विकास कैसे होगा। ठीक, आज सीधे सीधे बात करते हैं। आशुतोष जी, आप हमें बताइए। धन्यवाद जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो योगा है काफ़ी साल से पूरा चलता आ रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान योगा सोचते कि सिर्फ बड़े बूढ़े का जो है योगा में जो नई जनरेशन है वो योगा को इतनी अपनाती नहीं है। योगा के प्रति इनकी रुचि बहुत ख़त्म है। लोग जिम की तरफ भागते हैं, सोचते कि जिम जाने से 2-4 डंबल उठाएंगे, हमारा वेट एप्स वगैरह बनेंगे, बॉडी बिल्डिंग बनेगी। लेकिन उससे क्या होता है, जिम तो जाते हैं, उससे पैसा खर्चा होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि इन फ्यूचर के काफ़ी उनका बेनिफिट नहीं होता है, नुकसान होता है। जैसे उनके सर्वाइकल पेन, उनकी जो स्किन है वो डैमेज होती है, जॉइंट्स पेन, गठिया काफ़ी ब्रेन हेमरेज वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उससे उनको इतना फ़ायदा नहीं है जितना को नुकसान होता है। बट योगा करने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हम योगा जब करते हैं तो हमारा इंटरनल स्ट्रॉन्ग बनती है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई आदमी बुखार में आदमी जिम जा सकता है, तो उसको इतने कैपेबल नहीं कि वो जिम जा सके, क्योंकि ऑलरेडी वो बुखार में है तो वो जिम जा सकता है। उसको जो रूटीन है उसको रूटीन टूट जाएगा। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अगर आपको ज्वर है, तो आप योग में नहीं जा सकते। योग में जा सकते हैं, लेकिन आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो अंतड़ियाँ हैं वो आपकी बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। आप जिम का भार नहीं उठा सकते। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर आपको फिर भी यही कहेगा कि आप योग की तरफ जाइए, जैसा कि आशुतोष जी ने हमें बताया। क्यों आवश्यक है, यह भी आप बताइए। जैसे कि मैं बताया कि जो जिम जाता है, अगर उसको बुखार या कोई बीमारी है तो जिम ज्वाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इंटरनल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जिम के लायक हो। बट अगर कोई योगी बुखार पड़ता है तो घर बैठे अपना बेड पे अपना आसन प्राणायाम कर सकते, उसकी जो बीमारी वो दूर हो सकती है। बट जिम जाने से बीमारी दूर बल्कि और बढ़ेगी। इसलिए हमें जिम को छोड़ के योगा की तरफ आना चाहिए। और इससे हमारे जो अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोरोना में इतने लोग बीमार हुए हैं कि जिम जाने से कोरोना बीमारी ठीक नहीं होती, लेकिन जो योग करके उसमें ह्यूमिनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हुई लोगों की, जो उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए आपको कैपेबल बनाया। इसलिए आपको जहाँ मैं यही कहूँ कि जिम को छोड़िए और योगा की तरफ आइए। आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात बताई और बड़ी काम की बात बताई, और निश्चित है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे, क्योंकि यह आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। हिंदी में बोलेंगे तो फ्री, एकदम फ्री आपको मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ आपको बता दूं, बात चली है दूर तक तो जाएगी। अभी हाल ही हम कोरोना से निकल भी नहीं पाए हैं अभी तक। कोरोना पिछले 1.5 साल से हमारे इस देश में जो भयानक रोग जो व्याप्त हो गया है इस देश के अंदर, उस कोरोना काल में भी जो लोग कोरोना से पीड़ित रहे हैं उनको भी योग के बारे में बताया गया है कि वो योग ज़रूर करें। योग में कितने फ़ायदे हैं आशुतोष जी ने बताया। आज हमें आप ये बताइए
एक सूक्ष्म समय में, बहुत लिटिल पीरियड के अंदर क्या कौन से योग किए जाएं जिससे कि आम आदमी कम समय में ज़्यादा लाभ उठा सकता है? जैसा कि मैं बताया कि अभी कोरोना का चल रहा है, तो इसमें सबसे मेन हमें ह्यूमन पावर स्ट्रॉन्ग हो, हमारी जो इंटरनल पावर स्ट्रॉन्ग हो, तभी हम कोरोना के वायरस से लड़ सकते हैं। जो हमारी इंटरनल पावर स्ट्रॉन्ग, ह्यूमनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो हम हमारी बीमारी जकड़ेगी। इसलिए मैं आपको 2-3 प्राणायाम और कुछ आसन बताऊँगा जिसमें ह्यूमनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। और जो आजकल नॉर्मल बीमारी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आजकल हर घर में बीमारी, हर दूसरे आदमी को डायबिटीज़ हो रही है। आजकल छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको पता है कि मैं डायबिटीज़ है कि नहीं है। अगर इसलिए हमें पता ना हो कि मैं डायबिटीज़ है बट उसको हो जाती है, ऐसा हम करें कि मैं हो भी और तभी हम उसको रोक सकें। तो मैं को एक कुछ डायबिटीज़ बताऊँगा, पहले ह्यूमनिटी के बताऊँगा। इसका नाम है, एक प्राणायाम बताऊँगा, इसको बोलते हैं उद्गित प्राणायाम बोलते हैं। इससे हमें अपनी जो हमें कोरोना की है, पता चले कि हमारे अंदर कोरोना है या हमारे पास कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसको खुद ही घर में टेस्ट कर सकते हैं। हमें कोरोना का टेस्ट करके बाहर पैसे खर्चे डॉक्टर जाएंगे नहीं, हम अपना भी टेस्ट करते हमारी ह्यूमनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसको बोलते हैं उद्गित प्राणायाम बोलते हैं। इसमें हम 1 मिनट में जितनी लंबा सांस अगर खींच सकते हैं तो उसमें हमारी इंटरनल पावर स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं उद्गित प्राणायाम। इसमें सांस, लंबी सांस भरेंगे, सांस को अंदर भरेंगे एक बार दोबारा, जितने लंबा हम सांस खींचते हैं उतनी हमारी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें साथ मेन सांस की ऑक्सीजन की कम होती है। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हम इतना लंबा सांस भी खींच पाएंगे, क्योंकि हमारे लंग्स जितने मजबूत होंगे ऑक्सीजन उतनी ब्लड हमारा बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। इसको हम इस अभ्यास को 3 बार करते हैं, एक बार और 2 बार करेंगे, लंबी सांस भरेंगे, उसके बाद अंदर रोकेंगे। ये उद्गित प्राणायाम था। अगला आसन है मंडूक आसन, जो हम डायबिटीज शुगर के लिए करते हैं। तो इसमें पहले हम वज्रासन स्थिति में बैठेंगे, पाँव को मोड़ते हुए, फिर राइट लेग मोड़ेंगे। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, जो आसन आशुतोष जी बता रहे हैं आप उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि जो क्रिया है, बैठने की क्रिया हो, करने की क्रिया हो, अगर आप सही कर रहे हैं तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा और अच्छा मिलेगा। लेकिन आप उसको कम समझकर कम में करेंगे तो उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। कह सकते हैं फिर आप ये बात कहेंगे कि मैंने योग तो किया था लेकिन मुझे लाभ नहीं मिला। लाभ मिलने के लिए क्या है कि हमें सबसे पहले बैठना, उठना, बोलना, कौन सा मंत्र उच्चारण है, इन सब चीज़ बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको इस तरीके बताता हूँ। जैसे हम अभी इस अवस्था में बैठे थे, अब हम इसको मंडूक आसन को वज्रासन में पहले बायां पाँव को मोड़ेंगे इस तरह से, और फिर राइट लेग मोड़ेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि उंगलियों पे बैठ जाते हैं, इस तरह से बैठते हैं। इस अवस्था में बैठना आप देखते हैं इस कैमरे में कि लोग इस तरह से बैठते हैं। यह जो क्रिया है बिल्कुल अनुचित है, ऐसे आप ना करें। बैठने से आपको बॉडी वेट उंगलियों पे पड़ता है, इससे बहुत सारी हानियां ही होंगी, आपको लाभ नहीं मिलने वाला। बैठेंगे तो जितने बॉडी वेट उंगलियों में पड़ेगा, इससे हमारा उंगली फ्रैक्चर होने का डर रहता है। इसलिए मैं पाँव को खोल के इस तरह से बैठना चाहिए ताकि हम आराम से रिलैक्स करके बैठ सकें। अगर चाहें तो उसको पाँव को बाहर निकाल के इस तरह से बैठते हैं, लेकिन यह सही क्रिया है, कुछ हद तक सही है। वैसे तो दोनों अंगूठे पैर के मिले होने चाहिए और जो एड़ियों का हिस्सा है वो खुला होना चाहिए। यह सही मुद्रा है। इस मुद्रा में बैठेंगे तो आपको वज्रासन का लाभ पूरा लाभ मिलेगा। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है अवस्था में, इससे हमारी डाइजेशन पावर बढ़ती है। अब कुछ इसको आसनों का राजा भी बोलते हैं कि हम कुछ भी खाना खा लें, हमारी डाइजेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हमें कॉन्स्टिपेशन बीमारी कभी कब्जियत महसूस नहीं होगी। जब भी खाना खाएं इस आसन में बैठ जाए, चाहे दिन रात हो, कभी भी किस टाइम आप जैसे खाना खा लें, डिनर कर लिया, टीवी देखें, कुछ पढ़ रहे हैं, तो अपनी इस अवस्था में बैठेंगे कमर सीधी करके। इससे हमारे मेमोरी शार्प होती है, डाइजेशन पावर भी बढ़ती है। अब हम इसमें करते हैं इसका वज्रासन। अगला है अभ्यास मंडूक आसन, डायबिटीज शुगर के लिए। अंगूठा को अंदर मुट्ठी में बनाएंगे इस तरह से, और जो अंगूठे की हड्डी होती है इसको हम नाभि बनाएंगे सेंटर में इस तरह से। और आपकी नाभि जो होती है, इंसुलिन हमारे यहीं बनता है, नाभि के आसपास इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन को हम कंट्रोल करने के लिए इसको ध्यान रखें। और सांस छोड़ कर धीरे धीरे चाहेंगे, सांस बाहर, पेट खाली, और सामने देखने की कोशिश करेंगे इस तरह से। मुद्रा आप देख रहे हैं, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि मुद्रा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मुद्रा सही करेंगे तो उसका लाभ आपको एक ऐसा अपेक्षित लाभ मिलेगा जो आपके बहुत काम आएगा। और जब सांस लेते हुए ऊपर धीरे देंगे, हम लोग को आराम से करना है। जब नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ते जाएंगे और सांस को बाहर होकर रखेंगे। जब ऊपर आएंगे तो सांस लेते हुए पाएंगे। एक बार पुनः देखेंगे इस अभ्यास को। सांस छोड़ते धीरे नीचे आएंगे, सांस बाहर,
और पेट को अंदर प्रेस करना है, नाभि को श्वास को छोड़ते हुए सामने की पेट तरफ खाली। झुकना, जितनी आप रुक सकते होल्ड उतनी करना। रुकेंगे। होल्ड के बाद में जब ऊपर आएंगे तो श्वास को सामान्य गति से भरते हुए वापस आना है। फिर धीरे सांस को भरते हुए वापस आएंगे, बिल्कुल आराम झटके से, बिल्कुल धीरे धीरे अपनी अवस्था में वापस लौटाएंगे। ये था मंडूकासन का प्रथम भाग। पहले इससे पहले जो किया था वो वज्रासन था, ये मंडूकासन है। ये डायबिटीज, स्पेशल डायबिटीज़ के लिए इसका अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था ये। अब इसका द्वितीय भाग है। बाएं हाथ नाभि पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड उसके ऊपर। बाकी सेम अवस्था रहेगी। सांस को छोड़ते हुए इसको पेट को प्रेस करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और नजर सामने रहने का अभ्यास करेंगे कि हमारा फेस सामने की तरफ हो, तभी पूरा लाभ मिलेगा हमें डायबिटीज़ में मंडूकासन का। वापस सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाएंगे इस तरह से। ये था मंडूकासन द्वितीय भाग। इसका तृतीय भाग पे करेंगे, दोनों कोने को मिलाएंगे आपस में और इसी को नाभि पे रखेंगे इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे से आराम से नीचे झुकेंगे और कोने का पूरा प्रेस आपकी नाभि पे होना चाहिए। जितनी नाभि आपकी प्रेस होगी उतना इंसुलिन का कंट्रोल रहेगा। वापस धीरे सांस भरते हुए पाएंगे इस तरह से। वापस घुटनों पे हाथ। ये आपका डायबिटीज के 3 अभ्यास थे मंडूकासन के लिए। धन्यवाद। देखिए कितनी अच्छी बात। अगर हिंदी में कहूँ निरी फ्री मिला है आपको, लेकिन आप इसका कितना लाभ उठाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आचार्य जी ने आपको बिल्कुल सरल भाषा में, सरल मुद्रा में बहुत आराम से आपको ये अवगत कराया है, बताया है। आप इसका लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे साहित्य टीवी। मेरे साथ थे आशुतोष जी और मैं राजकुमार रत्नेश। नमस्कार।